नमस्कार मैंने सर, कैसे हैं? सर आपका बैग। पता है तू गाड़ी छोड़ के क्यों आया? मैं तुझे कहा था ना कि जब तक मैं ना हूं तू गाड़ी के पास रही हो, और तू गाड़ी छोड़ के यहाँ आ गया। सॉरी सर, गलती हो गई। धर्मेंद्र, तू ड्राइवर की नौकरी कर रहा है? कहाँ चला गया था तू? पता तुझे कितना ढूंढने की कोशिश की है मैंने। आप ये कैसी बातें कर रहे हो? आप इतने बड़े आदमी मेरे बड़े भाई कैसे हो सकते हो? इतनी अच्छी किस्मत नहीं है मेरी। ये क्या बोल रहा है तू? तू अपने बड़े भाई को नहीं पहचान रहा? अरे ऐसे क्या गलती कर दी मैंने कि तू अपने बड़े भाई को पहचानने से मना कर रहा है? भाई कौन सा छोटा भाई? आप इसे जानते हैं क्या? अरे नितिन जी, आपको नहीं पता, ये मेरा छोटा भाई है, मैं इसका बड़ा भाई हूँ। अरे सर, इतनी अच्छी किस्मत कहाँ है मेरी जो इतने अमीर आदमी मेरे बड़े भाई होंगे? आप खुद ही बताइए ना, अगर ये मेरे बड़े भाई होते तो मैं आपके यहाँ पे ड्राइविंग के काम थोड़ी कर रहा हूँ। इन्हें जरूर कोई गलतफहमी हुई है, किसी और को मुझे समझ रहे हैं। सर जब मैंने इसे काम पे रखा था, इसने मुझे बताया था कि इसका आगे पीछे कोई नहीं है, ये किसका बड़ा भाई था, उसने इसे घर से बाहर निकाल दिया इसकी भाभी के कहने पे। सर मेरे बड़े भाई ने तो अपनी बीवी की बातों में आके मुझे घर से बाहर निकाल दिया था। ये क्या बोल रहा धर्मेंद्र तू? मैंने तुझे घर से कब निकाला? ये कुछ समझ नहीं यार, तू ये सब क्यों कह रहा है? अरे नहीं साहब, आपने थोड़ी मुझे घर से बाहर निकाला है। आप थोड़ी है मेरे बड़े भाई। मैं तो अपने बड़े भाई की बात कर रहा हूँ जो अपनी बीवी की बातों में आकर मुझे घर से बाहर निकाल चुका है। आप चिंता मत कीजिए, आपके बारे में नहीं बोल रहा हूँ। सब मैं गाड़ी में इंतजार। अच्छा तो धर्मेंद्र, रुक जाओ बेटा, मैं शंकर महादेव हूँ। आज जो भी मेरी इस वीडियो को एक लाइक और सब्सक्राइब का बटन दबाकर अपने 5 दोस्तों को वीडियो शेयर करें। धर्मेंद्र एक बात तो सुन। अरे छोटे भाई रुक तो। धर्मेंद्र, दिनेश सर, ये सब आखिर चल क्या रहा है? आप मेरे ड्राइवर को अपना छोटा भाई क्यों कह रहे हैं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। नितिन जी, आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, प्लीज मेरे छोटे भाई को ना आप जॉब से मत निकालना। मुझे नहीं पता कि ये ऐसा क्यों कर रहा है, और मैं तो उसे बहुत टाइम से ढूंढ रहा था। पता नहीं कब से ये कहाँ रह रहा है, क्या कर रहा है। बहुत ढूंढने की कोशिश की, आज जाकर मुझे मिला ये। और चलो शुक्र है, कम से कम अब पता तो है कि आपके पास ये काम करता है, तो प्लीज इसका ध्यान रखना आप। ठीक है दिनेश सर, आप इतना कह रहे हैं तो मैं इसे जॉब से नहीं निकालूंगा, और मेरे घर के पास एक फ्लैट है, मैं इसको रहने के लिए दे दूंगा और इसको कुछ नहीं बताऊंगा। बस नितिन जी, एक चीज याद रखना, धर्मेंद्र को पता नहीं चलना चाहिए कि मैंने आपको कुछ बताया हमारे बारे में। ठीक है सर। थैंक यू सो मच नितिन जी। बाकी मुझे भी कुछ काम है, आपसे शाम को मिलता हूँ मैं नहीं बताऊँ, मैं चलता हूँ। आओ धर्मेंद्र, आओ आओ अंदर आओ। तब आओ अंदर। ये मेरा फ्लैट है, ये काफी टाइम से खाली पड़ा हुआ था, और मुझे पता है तुम वहाँ झोपड़पट्टी में रहते हो, तुम्हारे पास रहने के लिए घर भी नहीं है, तो अब से तुम यहाँ रहोगे। मेरे फ्लैट की देखभाल भी हो जाएगी और तुम आराम से जब तक चाहो यहाँ रह सकते हो। साहब इतने बड़े घर में मैं यहाँ रहूंगा? अरे ज्यादा सेंटी क्यों हो रहा है? मैं तुझ पे कोई एहसान नहीं कर रहा, तो मेरा फ्लैट खाली पड़ा हुआ था इसलिए मैं तुझे रहने के लिए कह रहा हूँ। लेकिन साहब मैं तो एक मामूली से ड्राइवर हूँ आपका, आप मेरे लिए इतना सब क्यों कर रहे हैं? अरे धर्मेंद्र, तुम एक ईमानदार इंसान हो, और ईमानदार इंसान के साथ कौन नहीं रहना चाहेगा। मैं तुम पे कोई एहसान नहीं कर रहा, मेरा फ्लैट खाली पड़ा हुआ था और ये यूज हो जाएगा आराम से, तुम जब तक चाहो यहाँ रह सकते हो।